भगवान कृष्ण की नगरी। आज से लगभग 5125 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश के मथुरा में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। गोकुल मथुरा से 15 किलोमीटर दूर है। यमुना के इस पार मथुरा और उस पार गोकुल है। मथुरा के बाद गोकुल की यात्रा करना चाहिए। दुनिया के सबसे नटखट बालक ने वहाँ 11 साल 1 माह और 22 दिन गुजारे थे। महावन और गोकुल एक ही है। फिलहाल 8000 की आबादी वाला ये गांव उस काल में कैसे रहा होगा, इसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। कहा जाता है कि उस काल में इसका नाम गोकुल नहीं था। गोप, गोपी आदि का समूह वास करने के कारण महावन को ही गोकुल कहा जाने लगा। वर्तमान की गोकुल को औरंगजेब के समय श्री वल्लभाचार्य के पुत्र श्री विठलनाथ ने बसाया था। गोकुल से आगे 2 किलोमीटर दूर महावन है। लोग इसे पुरानी गोकुल कहते हैं। यहाँ 84 खंभों का मंदिर, नंदेश्वर महादेव, मथुरा नाथ, द्वारिका नाथ आदि मंदिर हैं। मथुरा में कृष्ण के जन्म के बाद कंस के सभी सैनिकों को नींद आ गई थी और वासुदेव की बेड़ियां किसी चमत्कार से खुल गई थी। तब वासुदेव जी भगवान कृष्ण को गोकुल में नंदराय के यहाँ आधी रात को छोड़ आए थे। नंद के घर लाला का जन्म हुआ है, ऐसी खबर धीरे धीरे गांव में फैल गई। ये सुनकर सभी गोकुलवासी खुशियां मनाने लगे। कृष्ण और बलराम का पालन पोषण यहीं हुआ। बलराम और कृष्ण दोनों अपनी लीलाओं से सभी का मन मोह लेते थे। घुटनों के बल चलते हुए दोनों भाई को देखना गोकुल वासियों को सुख देता था। गोपियां नटखट बाल गोपाल को छाछ और माखन का लालच देकर नचाती थीं। कृष्ण ने गोकुल में रहते हुए पूतना, शकटासुर, तृणावर्त आदि असुरों का वध किया। गोकुल तो गोपाल की बाल लीलाओं, नटखट अदाओं का स्थान है। गोकुल में प्रवेश करते ही हमें वह झाड़ दिखाई देता है, जहां बाल गोपाल बैठकर बंसी बजाते थे और पास ही के कुंड में मां यशोदा और गोकुल गांव की अन्य महिलाएं कपड़े धोती थी और नहाती भी थी। बाल गोपाल बांसुरी की धुन से सभी को मंत्रमुग्ध कर देते थे। बंसीवट के पास से ही एक रास्ता सीधे नंद के भवन को जाता है। नंद के भवन तक जाते समय बीच में गौशाला और रास चौक पड़ता है। रास चौक जहाँ गांव के लोग लोक उत्सव या त्योहार पर मिलकर रास रचाते थे, अर्थात नाचते, गाते और बजाते थे। पत्थरों से बने एक बड़े से द्वार में घुसकर हम रास चौक जाते हैं। वहीं से अंदर रास चौक की एक गली के मुहाने से हमें नंद के भवन की दीवार दिखाई देती है। जहां दीवार दिखाई देती है वहीं से गली मुड़ जाती है, जो हमें सीधे नंद के भवन के दरवाजे पर लाकर छोड़ती है। भवन के अंदर संगमरमर के फर्श पर संकोचवशी व्यक्ति पैर रख पाता है, क्योंकि हर पत्थर पर उन लोगों के नाम खुदे हैं जिन्होंने नंद के भवन की देख रेख और बाल गोपाल को प्रतिदिन लगने वाले माखन, मिश्री और लड्डू के भोग के लिए दान दिया है। कुछ और दरवाजों को पार करने के बाद आता है वह स्थान, जहां माता यशोदा भगवान कृष्ण को झूले में झूला झूलाती थी। यहाँ जहां भगवान झूले में सोते रहते थे। भवन के भीतर दूसरी ओर के दरवाजे के पास ही तलघर में उतरने के बाद है वह स्थान, जहां भगवान कृष्ण ने पूतना का वध किया था। वहीं से पुनः ऊपर चढ़ने के बाद आगे एक गली है, जो हमें गोकुल के बाजार की अन्य गलियों में लाकर छोड़ देती है। वहीं से एक गली में सीधे चलने के बाद हमें एक तरफ दिखाई देता है रासचौक का द्वार और दूसरी तरफ वह पेड़, जहां बाल गोपाल बैठकर बंसी बजाया करते थे। यहाँ के घाट और उसके पास अन्य मनोरम स्थल है, जैसे गोविंद घाट, गोकुलनाथ जी का बाग, बाजन टीला, सिंह पौड़ी, यशोदा घाट, रमन रेती आदि। क्रमशः